Friends, welcome to Entertainment Punch and GINO and welcome you all to another vlog, another video और another recipe। और आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म के यमी किस्म के क्रीम स्विस रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए जी, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है जी एक बाउल और उसके बाद हमने इसके अंदर लेने हैं 3 अंडे और तीनों अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे रखने हैं, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं होने चाहिए क्योंकि हमने इसको हाई प्रेशर पे बीट करना है और इसके अंदर हमने एयर क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से अगर ये ठंडे होंगे तो ये एयर इसके अंदर क्रिएट नहीं होगी और ना ही ये फ्लफ़ी होंगे। तो इसलिए इनको फ्लफ़ी करने के लिए और इनको अच्छे से हाई प्रेशर पे बीट करने के लिए जो है वो इसका रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। अब आप इस टाइम येलो कलर एग्स का देख रहे हैं और अब आपने इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये मिल्की वाइट कलर के अंदर ना हो जाए, ठीक है जी। और उस दौरान इसको बीट करने के अंदर जो है आपने 1/3 कप जो है वो आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है और शुगर आपने चीनी पिसी हुई इसके अंदर डालनी है। आइसिंग शुगर नहीं डालनी आपने पिसी हुई चीनी जो है ना वो आपने डालनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आइसिंग शुगर में और जो पिसी हुई चीनी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि आइसिंग शुगर के अंदर जो होता है वो स्टार्च डला हुआ होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो इसलिए आपने जहाँ आइसिंग शुगर होगी वहाँ आइसिंग डलेगी और जहाँ पर नॉर्मल चीनी होगी वहाँ पे नॉर्मल चीनी। अब आप इस टाइम प्रेशर देख सकते हैं कि बीटर इस टाइम हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो चल रहा है और इसी को आपने रोक कर इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें वनीला एसेंस का आपने डालना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 अंडे, 1/3 कप जो है वो पिसी हुई चीनी और 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर गया है वनीला एसेंस और आपने इसे अच्छे तरीके से इसको बीट करना है हाई प्रेशर के ऊपर और इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ होकर फूल कर जो है वो 3 अंडे जो है वो पूरी आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट डिश जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि ये स्विस रोल है इसके लिए हमें इसके अंदर इसको फुलाना नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं ये कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पे अभी आपने इसको बीट करना रोकना नहीं है, अभी आपने इसे बीट करते जाना है जब तक कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो जाएगा इसके अंदर 1/3 कप जो है वो आपने मैदा डालना है। अच्छा, मैदा इसके अंदर ना 2 जगह जाएगा। स्विस रोल 2 तरह से बनते हैं, एक आपके पास जो है वो चॉकलेट फ्लेवर के साथ बनते हैं और एक आपके वनीला। अब मैं बना रही हूँ वनीला के साथ। मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर आपने जो मैदा डालना है वो 1/3 कप डालना है और जो इसके अंदर 1/4 कप यानी 1/4 कप इसके अंदर डालना है कोको पाउडर। अब क्योंकि मैं वनीला से बना रही हूँ इसलिए इसके अंदर आपने जो मैदा है वो 2 जगह डालना है, एक जगह पे 1/3 कप और एक जगह के ऊपर 1/4 कप जो है वो आपने मैदा डालना है, यानी कि इसके अंदर मैदा 2 दफ़ा डलेगा। अगर आप चॉकलेट के साथ बना रहे हैं तो जो मैंने बाद में आपको 1/4 कप मैदा कहा है उसकी जगह के ऊपर आपने कोको पाउडर जो है वो आपने ऐड करना है। तो ये सेम रेसिपी जो है वो आपकी चॉकलेट के साथ हो जाएगी और आपकी जो है ना वो चॉकलेट के साथ हो जाएगी और अगर आप जो हैं वो उसको वनीला के साथ बनाना चाहें तो इस तरीके से फिर आप वनीला के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना स्विस रोल बनाते हुए मुझसे मैंने आज एक चीज़ जो थी वो ट्राई की थी। आपने वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैंने वो क्या गलती की थी। आपने वो गलती नहीं करनी है, तो इसके लिए आपने जो है वो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी तौर के ऊपर देखना है, ठीक है जी। उसके बाद कट एंड फोल्ड का जो है वो आपने प्रोसेस को यूज़ करते हुए इसे अच्छे तरीके से जो है वो मैदे को इसके अंदर मिक्स कर लेना, किसी भी किस्म के लम्प्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आपने अपने ओवन की बेकिंग ट्रे लेनी है। ओवन की बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, सिंपल अगर आपके पास ट्रे है, बेकिंग की जो ट्रे होती है वो आप लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इसकी ऑयलिंग करके इसे ग्रीस करके तो इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। मेरी क्योंकि ओवन की ट्रे थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा है तो इसलिए मुझे इसके ऊपर डबल बटर पेपर लगाना पड़ा था। अगर आपकी नॉर्मल साइज़ है 11/16 की जो नॉर्मल जो होती है ना विड्थ वो होती है आपकी बेकिंग ट्रे की। अब ये ओवन की आपकी जो मार्केट से जो अवेलेबल ट्रेज होती हैं उसके अंदर अब आपने ये सारा का सारा मिक्सचर जो है वो अपने ट्रे के अंदर डाल दिया। अब आपने स्पैचुला से जो है वो इसको स्प्रेड करना है और अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्लोर का आपका जो मैदा है उसका कोई भी लंप अगर इसके अंदर बीच के अंदर रह गया है तो आपने इसे
मिक्स कर देना है, इसे चम्मच चला देना ताकि वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने जब आपने ये मिक्सचर इसके अंदर डालना है तो आपने अपना ओवन प्री हीटेड पे लगा देना है 230 के ऊपर, दोनों ग्रिल्स ऑन करके। और ये सिर्फ केक 4 मिनट के लिए ओवन में जाएगा, नॉट मोर देन दैट। 230 टेम्परेचर 4 मिनट के लिए ये केक जो है ये आपका ओवन के अंदर जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगी तो ये फिर फोल्ड नहीं होगा, ये हार्ड हो जाएगा और ये फिर फोल्ड नहीं होगा। इसलिए ये चंद एक बातों का आपने ध्यान रखना है। ओवन प्री हीटेड होना चाहिए 230 डिग्री के ऊपर, सिर्फ 4 मिनट के लिए आपने जो है वो इसको बेक करना है। लीजिए जी, बेक होकर ये आ गया। अब इसके अंदर असल टेक्निक, फौरन सबसे पहला स्टेप इसको इसकी बेकिंग ट्रे से निकालना है। ये स्टेप हो गया। उसके बाद आपने इसे किसी भी मार्बल ट्रे के ऊपर, स्लैब के ऊपर, कहीं पे भी आपने रख कर इसका बटर पेपर इसको फोल्ड करना है और साथ साथ इसका बटर पेपर उतारना है। ये क्विक आपका काम होना चाहिए। अब गरम ये ज़रूर होगा, हाथ भी हो सकता है आपका हल्का फुल्का पे लग जाए आपका, लेकिन अगर आपने इस स्टेप के ऊपर आकर इसे प्रॉपरली फोल्ड करके इसका बटर पेपर नहीं उतारा तो फिर बटर पेपर बाद में जब आप उतारेंगी तो ये सारे का सारा आपका केक टूट जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इसको फोल्ड करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारे का सारा बटर पेपर उतारना है, क्योंकि ये गर्म है और ये जो इस टाइम के ऊपर सॉफ्ट है, इसलिए ये यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे इसे फोल्ड नहीं किया और इसको ठंडा होने दिया तो फिर ये ना तो इस पर से आपका बटर पेपर उतरेगा ठीक तरह, ये केक एक तो टूट जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि ये आपका फिर ये फोल्ड नहीं होगा। इसलिए आपने बटर पेपर इसका उतार कर इसे उतरे हुए ही बटर पेपर में दोबारा रोल करके साइड पे रख देना है और ठंडा होने के लिए देना है ना। अब हम आ जाते हैं जी अपनी क्रीम के ऊपर। अच्छा जी, जो मैंने आपसे बात कही थी कि मैंने आई गलती की है वो आपने नहीं करनी है, और वो गलती थी मिल्क पैक वालों की विपिंग विप। मैंने इस क्रीम की काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो ये मिल्क पैक वालों की विपिंग क्रीम थी और मुझे था कि ये बहुत अच्छी है तो इसको क्यों ना ट्राई करके देखें। इसको जब मैंने विदाउट, इसके अंदर शुगर नहीं है, अगर आपने इसके अंदर जैसे ही मैंने शुगर ऐड की, जाहिर सी बात है चीनी ने अपना पानी छोड़ा और ये लिक्विड ही हो गई। अगर मैंने इसको चीनी के बगैर जब तक मैंने इसे बीट किया तब तक तो इसका जो थिकनेस थी क्रीम की वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही ये मीठी नहीं है, जैसे ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की तो शुगर की वजह से इसका टेक्सचर जो था वो लिक्विड ही हो गया, वाटरी हो गया। इसलिए इसके मुकाबले में जो विप वालों की जो विपिंग क्रीम आती है मैं हमेशा वो यूज़ करती हूँ, और आपको भी एडवाइस करूँगी कि आप उन्हीं की ही विपिंग क्रीम यूज़ करें। एक तो उनकी विपिंग क्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत अच्छे तरीके से बीट होकर फ्लफ़ी हो जाती है। अब इसका टेक्सचर देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और जब मैं इसको रोल बनाते हुए उसके ऊपर डालूंगी, केक के ऊपर डालूंगी, तो तब आप इसका टेक्सचर देखिएगा। अब इसके लिए जो स्विस रोल के लिए जो रोल है आपका, जो क्रीम है उसका मीठा होना जो है वो ज़रूरी है। विपिंग क्रीम जितनी भी आपकी पाइनएप्पल केक्स के अंदर डलती है, आपकी जो फ्रॉस्टिंग बनने के लिए डलती है, उन सब की जो क्रीम होती है वो थोड़ी सी स्वीट होती है। अब ये देखें इस टाइम इसका टेक्सचर बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की, 2 टेबलस्पून मैंने एक पैकेट क्रीम के अंदर जो था वो मैंने आइसिंग शुगर जो थी वो ऐड की थी। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको मज़ीद मीठा चाहिए तो आप मज़ीद मीठा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ उसका प्रॉब्लम क्या था, अंदर वाला टेक्सचर तो ठीक रहा क्रीम का, अंदर वाली सरफेस बिल्कुल परफेक्ट रही, लेकिन जो बाहर डेकोरेशन का टाइम था उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई। इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करने के बाद आपने अपना जो रोल शीट है आपने की हुई उसे आप खोलें, लेकिन प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा आपने करना है। और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने उसको उसके ऊपर पूरी की पूरी क्रीम डालनी है। देखिए अब आपके सामने प्रोसेस होने जा रहा है। इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से आपने इसे खोलना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने सारी क्रीम डालनी है, जो भी क्रीम आपने बनाई हुई थी वो क्रीम सारी की सारी इसके ऊपर आपने डालनी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एडिशन किया था, आप चाहें तो ये चीज़ आप कोई भी जैम भी इसके अंदर डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का, एप्रिकॉट का, पाइनएप्पल का, क्रीम के साथ आप उस जैम को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो मैंने इसके अंदर क्या किया था कि क्रीम के साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून न्यूटेला डाल दी थी। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी अंदर जो कोटिंग है वो आप किस तरीके से करते हैं। बाहर की कोटिंग फिर आपने फ्रेश क्रीम के साथ ही करनी है।
ठीक है जी। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो थी वो न्यूटेला डाली थी और उसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। अच्छा, 1 टेबलस्पून थोड़ी कम रही थी न्यूटेला, लेकिन आप चाहें तो वो फिर न्यूटेला का टेस्ट ज़्यादा आ जाना था और इसके अंदर असल टेस्ट जो था, क्योंकि मैंने ये क्रीम रोल बनाए थे, फ्रेश क्रीम रोल बनाए थे, तो इसलिए मैंने इसलिए न्यूटेला ज़्यादा नहीं डाली। उसी बटर पेपर की हेल्प से इसको दोबारा से आपने अच्छे से रोल करना है और इसके बाद आपने इसको अपने पसंद से जैसे आप इसका डेकोर करना चाहें, इसके साथ जेली के साथ, जैम के साथ स्प्रिंकल करना चाहें। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप न्यूटेला लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने अगर 1 टेबलस्पून न्यूटेला ली है या 2 टेबलस्पून न्यूटेला ली है तो हाँ, 1 टीस्पून आपने ऑयल लेकर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना और फिर उसके बाद आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ कि आपने अगर स्विस रोल की ड्रेसिंग जो है वो आपने न्यूटेला के साथ या किसी भी और चॉकलेट स्प्रेड के साथ करनी है तो 2 टेबलस्पून अगर आप चॉकलेट स्प्रेड ले रहे हैं कोई भी, तो उसके अंदर 1 टीस्पून आपने कुकिंग ऑयल डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसका टेक्सचर आपने थोड़ा सा लिक्विडी कर लेना है और आपके ज़बरदस्त से सॉफ्ट जो है वो स्विस रोल तैयार हैं। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, ठंडा करें और ठंडा करके दिखाएं। आई बेट कि आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आया और मुझे आज बहुत तारीफ़ें मिली। आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। और सब्सक्राइबर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टिल चल रही है, सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब एंटरटेनमेंट पंच। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।